राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से मैं अतुल कुमार भटनागर एमकॉम व्यवसाय प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दूसरी जो विधि है उसके अंदर आती है पर्सनल डिस्कशन मेथड। बच्चों, पर्सनल डिस्कशन मेथड वेरी सिंपल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम अधिकारी के पास जाकर के व्यक्तिगत रूप से पर्सनल डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, अपनी बात का, अपने विषय वस्तु का, जो भी हमें प्रॉब्लम जिस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ हम कार्य की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम मार्गदर्शन लेते हैं और सुझाव भी हम मांगते हैं। अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है कि सजेशन देता है, क्योंकि वो एक लंबा एक्सपीरियंस लिए हुए है, और परामर्श देता है। ये एक बहुत सिंपल विधि है, ये ऑफ द जॉब है, जिसमें आपको कार्य पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिखलाई दी जाती है लोगों के एक्सपीरियंस के माध्यम से। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का भी जो है प्रशिक्षण मिल जाता है, कि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका भी जो है हम इसमें सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इस विधि में जो ट्रेनर है और जो ट्रेनिंग देने वाला है वो आपस में व्यक्तिगत संपर्क में रहता है, क्योंकि उसमें उसके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उससे सुझाव मांग रहे हैं, उससे परामर्श कर रहे हैं, उससे डिस्कशन कर रहे हैं, उससे हम बेसिकली उसको गाइड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेष के मूल्यांकन और उसमें सुधार की अधिक संभावना बनी रहती है। इस विधि में जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनिंग देने वाला है, वो प्रशिक्षणार्थियों का मनोबल ऊंचा रखता है और उनको मोटिवेट करने का जो है उसको अवसर मिलता है। हम बेसिकली यहाँ देखते हैं कि यदि आपका ट्रेनर बहुत अच्छा है, मोटिवेटिव है, तो वो निश्चित रूप से अपने जो अधीनस्थ हैं, जो अपॉइंट होने वाले हैं आपके संगठन के अंदर, उन्हें समय समय पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है कार्य के संबंध में, कार्य की स्थिति के संबंध में या जिस किसी भी रूप में, तो वो जाकर के यदि हेजिटेट करेगा तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। आप फील फ्री होकर के उसके पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या रखें, परामर्श करें, दें, डिस्कशन करें, तो निश्चित रूप से इससे हम एक बेटर सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस विधि का दोष यह है कि हम जो व्यक्तिगत हम परिचर्चा करते हैं, कई बार हम विषय से भटक जाते हैं और उठपटांग बातें करने और डिस्कशन करने, इधर उधर की बातें करने में हम लग जाते हैं, तो वो जो हमारा मेन टॉपिक है वो अपना वजूद खो देता है। इसके अलावा इसमें हमारे संबंध थोड़े अनौपचारिक बन जाते हैं। इसके कारण अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थियों पर नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब आप बार बार किसी से मिलेंगे तो डेफिनेटली वो जो गैप है वो गैप दूर हो जाता है, और अच्छे रिलेशन का तो खैर ये कारण बनता ही बनता है, बल्कि इसमें आप जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ फिर फील फ्री हो जाते हैं और खुल कर के आप फिर एक मतलब कंट्रोल की सिचुएशन आपकी नहीं रह पाती। सामान्यतः व्यक्तिगत परिचर्चा वहाँ पर उपयोगी रहती है जहाँ पर अधिकारी और प्रशिक्षणार्थी खुलकर विचार विमर्श करते हैं और करें, जहाँ पर वो कर सकें, है ना। तो और यदि मान लो हेजिटेशन है कहीं, तो शायद ये वहाँ पर संभव नहीं हो पाता। और यहाँ हम बेसिकली जो प्रॉब्लम है, जिस कार्य विशेष के संबंध में जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को लेकर के ही व्यक्ति इनिशिएशन लेता है और वो अपने सुपीरियर के पास जाता है। तो सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो उसको प्रॉपरली डील करे, प्रॉपरली उसको बुलाए, और यदि वो खुलकर के विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे सॉल्यूशन की ओर ये विधि पहुंच पाती है। थैंक्स बच्चों, दूसरी विधि का अध्ययन हमने किया। इसके बाद अगली विधि को हम आगे के क्रम में आगे लेंगे। थैंक यू बच्चों।